महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ICCC 2026 इंटर कॉलेज कल्चर कंपटीशन में आज दूसरे दिन साहित्यिक प्रतियोगिताओं में हिंदी इंग्लिश में वाद विवाद और आशु भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई। तो वहीं दूसरी ओर स्वराज्य सभागार में विभिन्न कॉलेजों से आए छात्र छात्राओं ने सुर ताल के अंगूठे सरगम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज ICCC के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री ओम प्रकाश भड़ाना मौजूद रहे। भड़ाना ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया और भड़ाना ने कहा कि संगीत के माध्यम से भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य MDS यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल का भड़ाना ने आभार जताया। आज संगीत प्रतियोगिताओं में क्लासिकल वोकल, सोलो, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल सोलो, ग्रुप सॉन्ग, इंडियन और वेस्टर्न फोक ऑर्केस्ट्रा सहित विभिन्न रंगारंग प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें सभागार में मौजूद दर्शकों ने प्रतिभागियों द्वारा पेश किए हुनर पर जमकर तालियां बजाई और उनका उत्साहवर्धन किया। आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर महाविद्यालय ये जो सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, उसमें भाग लेने का अवसर मिला। निश्चित रूप से वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के थीम पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में युवाओं का किस प्रकार योगदान होना चाहिए, ऐसी तमाम प्रकार की थीमों के आधार पर इस प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय हमारे MDS यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से मेरे द्वारा भी आज इसमें सहभागिता की गई। मैंने देखा कि किस प्रकार हमारा युवा वर्ग भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपराओं, भारतीय संस्कारों, भारतीय विचारों के आधार पर इन प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उन सब विचारों को समाज के सामने लाने का काम भी कर रहा है और उस मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का काम भी कर रहा है। मैं इस कार्यक्रम में मैंने सहभागिता की और मैंने देखा कि निश्चित रूप से विश्वविद्यालय परिवार द्वारा हमारे कुलगुरु जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल और अच्छे प्रकार की कार्यक्रम का आयोजन यहाँ हो रहा है और इस तरह के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से आज की युवा पीढ़ी के अंदर भी हमारे संस्कारों की, हमारी संस्कृति की, हमारी त्याग तपस्या जो इस देश की रही है, इस मातृभूमि का जो सोच विचार रहा, वसुदेव कुटुंबकम का जो भाव है, वो निश्चित रूप से आज के युवाओं के अंदर भी उनको भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का असर हमारी युवा पीढ़ी में आता है। और जो धैर्य और जो विचार इस देश के जितने भी क्रांतिकारी रहे, संत महात्मा रहे, हमारे महापुरुष रहे और राजनीतिक क्षेत्र में आज काम करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विचार कि ये भारत विश्व गुरु के आसन पर बैठे और इस विश्व गुरु के आसन पर बैठने का जो भाव कहीं ना कहीं देश की युवा पीढ़ी के कंधों पर है। MDS यूनिवर्सिटी द्वारा जो इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया और जिस थीम के आधार पर किया गया वो काबिल तारीफ़ है। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। Hello, my name is Diksha Sharma and I am from Samrat Prithviraj Chauhan College and we are here at MDS and I'm going to perform Western vocal solo and I'm so excited. Let's see what's going to happen. Like everybody is here enjoying the performances, everybody is giving their best. So yeah. ग्रुप में कितने जने हैं आपके साथ में? ग्रुप में अराउंड 5 to 6 स्टूडेंट्स आते हैं, जो उसमें से अकम्पनी भी है, वो बजाएंगे भी और वही बच्चे गा भी रहे हैं। तो हमारे कॉलेज से ही अकम्पनी भी कर रहे हैं बच्चे। किस तरीके से तैयारी की? तैयारी अराउंड 15 से 20 दिन तक हमने बहुत अच्छी वाली की है। तो हेलो, मेरा नाम दिव्या चौहान है। मैं SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर से आई हूँ और MDS यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा कंपटीशन चल रहा है ICCC 2026। उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट्स किया है। बहुत सारे इवेंट्स हैं, उनमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट्स किया है। मैंने वेस्टर्न वोकल सोलो में किया है और हमारे बहुत से बच्चे हैं जो वेस्टर्न ग्रुप सॉन्ग, वेस्टर्न इंडियन ग्रुप सॉन्ग और फोक ऑर्केस्ट्रा और भी बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम लोग बहुत टाइम से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब किस तरीके का एक्साइटमेंट है इस पूरे उसको लेके? बहुत एक्साइटमेंट तो है क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है उस पर, तो हम चाहते हैं कि अच्छा हो जाए हमारा और ऐसा। मेरा नाम खुशी भाटी है। मैं MDSU कॉलेज से योगा डिप्लोमा की स्टूडेंट हूँ। मैंने वेस्टर्न सॉन्ग में पार्टिसिपेट लिया है। किस तरीके से तैयारी की थी आपने इस पार्टिसिपेट को लेके? हम इवनिंग 8 o'clock तक हम लोग सब मिलके
एक साथ प्रैक्टिस करते थे यहाँ पे। हमें यहाँ पे पूरा लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ मिलता है अच्छे से, सब कुछ परफेक्ट। ग्रुप में आपके कितने मेंबर्स ग्रुप हैं? हमारे 6 मेंबर्स हैं। मेरा नाम इशमीत कौर टुटेजा है। मैं सोफिया कॉलेज की 3rd ईयर की छात्रा हूँ और आज हम MDSU यूनिवर्सिटी में ICCC के लिए आए हैं। आज हमारा फोक ऑर्केस्ट्रा का इवेंट है और इसमें हम बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हम हारमोनियम, तबला, ढोलक और मंजीरा सब बजा रहे हैं। और हमारे कॉलेज में सिस्टर पर्ल ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिससे कि जैसे कि हम लोग रोज़ लेट तक भी रुक के प्रैक्टिस करते थे और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिससे हम बहुत सेफ़ एनवायरनमेंट में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए हैं। और कल भी हमारा इवेंट है थिएटर और डांस का, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे आप? हम लगभग 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ की। परफॉर्मेंस को लेके कैसा एक्साइटमेंट है आपको लेके? आज तो फोक ऑर्केस्ट्रा का इवेंट है और जो हमारा मेन इवेंट है वो कल है थिएटर और डांस का। मैं थिएटर में 1 एक्ट प्ले और स्किट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो उसके लिए हम लोग सुबह आते थे कॉलेज में और सुबह से लेके शाम तक प्रैक्टिसेस करते थे। हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं सिस्टर के और पूरे कॉलेज सारे टीचर्स के और कॉलेज मैनेजमेंट के, कि उन्होंने हमें इतना सारा प्रोवाइड किए फैसिलिटीज़, जिससे कि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है परफॉर्मेंस के लिए। नमस्ते, मेरा नाम तन्वी वैद्य है। मैं सोफिया कॉलेज अजमेर की स्टूडेंट हूँ। मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं आज इधर ICCC कंपटीशन की पार्टिसिपेंट हूँ। मैंने 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, क्लासिकल वोकल सोलो, लाइट वोकल सोलो और हिंदुस्तानी ग्रुप। उसमें से मेरा अभी क्लासिकल वोकल सोलो का परफॉर्मेंस हुआ है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया। सब लोग बहुत खुश थे और मेरे कॉम्पिटिटर्स भी बहुत अच्छे हैं। आज मैं महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के अंदर आई हूँ इंग्लिश डिबेट कंपटीशन के लिए। हमारा टॉपिक था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन कॉज है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के लिए, और मैं इसके अगेंस्ट में बोल रही थी। आज की जो डिबेट थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल थी। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, कई सारे ओपिनियंस के बारे में मुझे पता चला और मुझे ये भी पता चला कि मेरे ओपिनियंस किस तरह से वे करते हैं। यहाँ आके एकदम अलग ही एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अलग अलग जो यहाँ पर भवन बनाए गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो ऑब्वियसली ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बन के रहेगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि मुझे ऐसा मौका फिर मिले कि मैं इस रिनोन्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वापस किसी कंपटीशन में या मे बी एज डिग्निटरी आऊँ, एंड यही मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। मैं सोनिया सजू हूँ, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर MDS यूनिवर्सिटी कैंपस से। आज हमारे इवेंट्स जो है, मतलब 2nd डे का इवेंट्स है, वो लिटरेचर में है और म्यूज़िक में है। लिटरेचर इवेंट्स में डिबेट, क्विज, वाद विवाद, एलोक्यूशन, ये सब है। म्यूज़िक में है लाइट वोकल, क्लासिकल, परकशन, नॉन परकशन, वेस्टर्न, ग्रुप सिंगिंग, सब आयोजित है। स्टूडेंट में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? इस बार पार्टिसिपेशन बच्चों के तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेरा नाम यशस्वी दवे है। मैं फूड साइंस न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से हूँ, MDSU कैंपस से। मैंने फोक ऑर्केस्ट्रा के अंदर पार्ट लिया है। कब से तैयारी कर रहे थे आप लोग? हमारी तैयारी लगभग 1 महीने से चल रही है और सुबह शाम प्रैक्टिस होती है पूरे ग्रुप की। कितने जनों का ग्रुप था? हमारा ग्रुप 8 से 9 जनों का ग्रुप है। मेरा नाम तन्वी सिंह है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से हूँ, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से। और मैंने पार्टिसिपेशन लिया है फोक ऑर्केस्ट्रा में और हमारा 8 से 9 लोगों का पूरा ग्रुप है, जो हम डिफरेंट इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके अपनी प्रस्तुति देंगे यहाँ पर। और हमारा ग्रुप की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। हम पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं सुबह शाम और अपनी क्लासेस को मैनेज करके बहुत ही अच्छा सपोर्ट यूनिवर्सिटी ने हमें दिया है, तो हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम इशिका गहलोत है। मैं सोफिया कॉलेज से हूँ। हमारा आज इवेंट फोक ऑर्केस्ट्रा है। फोक ऑर्केस्ट्रा राजस्थानी थीम से चलता है और इसके अंदर हम लोगों ने सोफिया कॉलेज के थ्रू से 10-15 दिन प्रैक्टिस करी है और बहुत मेहनत से हम लोग यहाँ आए हैं। हर साल आते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, यहाँ की व्यवस्था देख के, सब कुछ देख के। और सिस्टर पर्ल हमारा बहुत सपोर्ट करती है इस इवेंट के लिए और हमें सारी चीज़ों से मतलब बताती है कि कैसे क्या होती है। हर छोटी छोटी प्रैक्टिस लेती है और हमारी हर छोटी प्रैक्टिस को भी देखती है अच्छे से।
मेरा नाम परी कोठारी है और मैं सोफिया गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ। आज मैंने ICCC में 2026 में हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। साथ ही साथ वाग्मिता यानी हिंदी एलोक्यूशन के अंदर भी भाग लिया था और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। एलोक्यूशन में हमारा जो टॉपिक था वो था कि वंदे भारत स्वतंत्रता संग्राम का जय घोष, और हिंदी वाद विवाद का जो हमारा टॉपिक था वो था कि मानवता के लिए आर्थिक विस्तारवाद राजनीतिक विस्तारवाद से ज्यादा अधिक घातक है। और मेरा अनुभव यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। मुझे नई नई चीजें सीखने को मिली। जैसे जैसे मैंने हर किसी को देखा तो मुझे समझ आया कि किस तरीके से हम और चीजों को भी बोल सकते हैं, या जैसा हम करते आ रहे हैं उससे भी अलग अलग बच्चे आए। और हर जगह, हर कॉलेज से, चाहे किशनगढ़, भीलवाड़ा, हर कॉलेज से बच्चे आए, तो सबको देखकर और सारी एक्टिविटीज देखकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिका यादव है और मैं सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर की छात्रा हूं। आज महर्षि दयानंद सरस्वती कॉलेज में इंटर कल्चरल कॉलेज वाइड कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और मैंने हिंदी डिबेट प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसका विषय था कि क्या सदन की राय में मानवता के लिए आर्थिक विस्तारवाद राजनीतिक विस्तारवाद से अधिक घातक है। और महोदय, मैंने इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत ही अच्छा मेरा अनुभव रहा। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।